नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेसबुक पेज में। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज इलाके में इन दिनों लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इसकी वजह है जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और ठेकेदारों की मनमानी। क्योंकि करीब 7 से 8 महीने पहले सीवर के लिए खोदी गई सड़क आज भी उसी तरह पड़ी हुई है और जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये गड्ढे नुमा जो रोड है, उस गड्ढे नुमा रोड के साथ साथ धूल का जो प्रकोप है वो लोगों को परेशानियों का सबब जो है वो दे रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहगीरों के साथ साथ व्यापारियों को भी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारियों के पास ग्राहकों के आने की जो संख्या है वो बेहद ना के बराबर हो गई है। और उसकी वजह ये है कि जो इस रोड की हालत है, उस रोड की हालत की वजह से लोगों के आने की जो संख्या है वो बेहद कम हो गई है। अगर डालीगंज के इस इलाके की बात करें तो लखनऊ की ये प्राचीनतम मार्केट है और बड़ी संख्या में यहाँ से व्यापार होता है। और जो तस्वीरें हम सबसे पहले आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये जो रोड है ये इसी रोड की वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जो धूल है वो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही होगी और जिसके चलते लोग इस रोड पर आना पसंद नहीं कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इस रोड को खोला जरूर गया है लोगों के लिए, लेकिन उसके बावजूद ये जो धूल का प्रकोप है इसकी वजह से राहगीरों के साथ साथ जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बुजुर्ग लोगों को, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को इसलिए भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस रोड पर आने के बाद कहीं न कहीं बीमारी का प्रकोप जो है वो बढ़ता है। क्योंकि जिस तरह से धूल उड़ रही है, ऐसे में तमाम तरह की बीमारियों को जो दावत देने का सिलसिला है वो कहीं न कहीं जरूर दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोग जो यहाँ पर, आप अंदाजा लगाइए कि इस खस्ता हाल में भी लोगों की संख्या जो है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब सामान्य दिनों में ये रोड बेहतर थी उस समय यहाँ के राहगीरों की संख्या क्या होगी। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो अधिकांश दुकानें बंद हैं और बंद होने का कारण ये है कि उनके पास ग्राहकों की संख्या जो है वो नहीं आ पा रही, ग्राहक जो है वो सामान खरीदने नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुकानें तक बंद करनी पड़ रही हैं। फिलहाल तमाम लोगों से बातचीत की गई, इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस लापरवाही की वजह वो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी थी कि जल्द से जल्द इस रोड पर सीवर का काम खत्म कराया जाए और उसके बाद इस रोड का पुनर्निर्माण कराया जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। हालांकि 6 महीने तक जो रोड थी वो पूरी तरह से बंद थी, डायवर्जन लगाया गया था, जो लोगों के आवागमन की जो स्थिति थी वो पूरी तरह से रोक दी गई थी। लेकिन अब से करीब 1 महीने पहले इस रोड को खोल जरूर दिया गया है, लेकिन लोगों की जो मुश्किलें हैं वो पहले से ज्यादा वर्तमान समय में है, क्योंकि इस रोड पर धूल के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। जो दुकानदार हैं आसपास के, उनको भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जो काफी लंबे समय से अपनी दुकान को बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ग्राहकों का आना है नहीं और वो जब इस दुकान को खोलते हैं तो इस धूल की वजह से उन्हें भी कहीं न कहीं बीमारियों की चिंता जो है वो सताती है। ऐसे में लोगों का जो एक तरह से लोगों का जो रुझान है या लोगों का जो कहना है वो ये कहा जा सकता है कि इस लखनऊ की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, उस राजधानी में अगर निर्माण कार्य या नवीनीकरण का कार्य इतनी धीमी गति से किया जा रहा है तो ऐसे में अन्य जिलों में
अन्य जगहों पर किस तरह से सक्रियता दिखाई जाती होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल शुरुआती दौर में 2 से 3 महीने की बात कही जा रही थी कि 2 से 3 महीने बाद इस पूरी व्यवस्था को बेहतर कर दिया जाएगा और जो रोड है उसका नवीनीकरण भी कर दिया जाएगा। लेकिन जो हालात हैं वो करीब 9 महीने बाद भी जस के तस बने हुए हैं। जो ठेकेदार थे उनके द्वारा सीवर का काम तो कर दिया गया, सीवेज पाइपलाइन जो है वो डाल दी गई, लेकिन जो रोड उस सीवेज के चलते जो क्षतिग्रस्त हुई है वो अपनी बदहाली में अभी भी बनी हुई है, क्योंकि उसका जो जीर्णोद्धार होना था वो अभी तक नहीं हो पाया और इससे लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं। खासकर वो व्यापारी जो हमारे पीछे मेन रोड दिख रही है, जो डालीगंज से फैजाबाद रोड जिसको कहा जाता है, इस रोड के व्यापारी काफी जो है त्रस्त हैं और यूं कहें कि अपने रोजगार में 10% भी इनकम कर पाना उनके लिए वर्तमान समय में जद्दोजहद से कम नहीं है, क्योंकि ये लखनऊ की प्राचीनतम बाजारों में से एक है। अगर यहियागंज की बात करें तो यहियागंज के बाद जो है वो डालीगंज की बाजार का जिक्र होता है। ऐसे में यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो साफ तौर पर यह दर्शा रही है कि जिम्मेदार अधिकारियों, जिम्मेदार कर्मचारियों की लापरवाही किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। फिलहाल लोगों ने अपील की है कि जिनके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है वो उनके अंदर एक तरह से सजगता आए और इस पर उनका ध्यान आकर्षित हो, जिससे कि उनको इस भारी समस्या से निजात मिल सके। बहरहाल सरकार से भी लोगों ने अपील की है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डालीगंज इलाके में जब हाल इस तरह से है तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में या ग्रामीण इलाकों में किस तरह से अधिकारियों की उदासीनता रहती होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है। बहरहाल तमाम बीमारियों के साथ साथ व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और इसी वजह से जो व्यापारी हैं वो चिंता में है, क्योंकि जो दुकानों का किराया है वो भी कहीं न कहीं निकाल पाना उनके लिए मुश्किल साबित हो रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लखनऊ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या इस क्षेत्र के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके द्वारा ये सक्रियता क्यों नहीं दिखाई जा रही है और 9 से 10 महीने बाद भी इस हालात में लोगों को क्यों रहना पड़ रहा है। और कुछ स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उनका यह भी कहना है कि अधिकारियों की बात तो दूर है, जो जिम्मेदार नेता हैं, जो स्थानीय पार्षद हैं, स्थानीय विधायक हैं, वो भी लोगों का हाल पूछने नहीं आए। हालांकि उनको इंतजार है कि कब इस रोड का नवीनीकरण होगा और कब उनको इस समस्या से निजात मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी और खबरों के लिए बने रहें, फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ।